अस्सलाम वालेकुम। यार, आज के टाइम में अ, एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मोस्टली हमें हर एक बंदे में नज़र आती है। किसी भी एज फैक्टर का बंदा हो, लेकिन मोस्टली जो लोग अपने 20s में हैं या टीनेज में हैं या इवन 30s में भी मैंने कुछ लोग ऐसे मैं लोगों से मिला हूँ, जो कि इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। एंड द प्रॉब्लम इज़ ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग बेसिकली क्या है? ओवरथिंकिंग देखें, किसी भी चीज़ को बैठकर आप कंटिन्यूअसली बैठकर आप सोच रहे हो, किसी एक पॉइंट को बैठकर बार-बार सोच रहे हो, बार-बार सोच रहे हो, या किसी ऐसी फ़ियर को, किसी ऐसे खौफ को, किसी ऐसे प्रॉब्लम को आप इमेजिन कर रहे हो अपने माइंड में बार-बार, जो कि अभी रियल लाइफ़ में अभी हुआ ही नहीं है। और उस चीज़ को बैठकर आप बार-बार उसको सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर वैसा हो गया तो क्या होगा? अगर इस तरह से हो गया तो क्या होगा? अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है वैसे मतलब है तो कॉमन, मतलब ज़्यादातर लोग बैठकर सोचते हैं। लेकिन मेरी 70s के लोगों से मुलाकात हुई, 60 प्लस के लोगों से मुलाकात हुई, इवन 50-55 प्लस एज के लोगों से मुलाकात हुई। इवन माय फादर इज़ आल्सो 80 इयर्स ओल्ड, सो मैं अपने फादर के साथ जब बैठता हूँ, तो इस एज फैक्टर के लोगों में मुझे ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं नज़र आई। इन लोगों में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं नज़र आई कि ये लोग ओवरथिंक करते हो किसी मैटर को बैठ के सोच के, या कुछ कमिट्स पास करते हो, या बैठ के अपने से खामोश बैठकर सोचते हो। तो जो लोग ओवरथिंकिंग करते हैं उनमें, और जो नहीं करते उनके अंदर मैंने कुछ फैक्टर्स देखे हैं, जो मैंने खुद से ऑब्ज़र्व किए कि यार ये जो लोग हैं ये ओवरथिंकिंग करते हैं, और ये जो लोग हैं ये ओवरथिंकिंग नहीं करते। तो इनमें जो मैंने फैक्टर्स मैंने नोटिस किए, सबसे पहला फैक्टर ये था कि जो लोग ओवरथिंकर्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर इंट्रोवर्ट्स होते हैं। वो मतलब खामोश तबीयत के लोग होते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, मेल-जोल नहीं करते, नए लोगों के साथ मिलते-जुलते नहीं हैं, और बड़े ही इंट्रोवर्ट होते हैं और ज़्यादातर घर पे रहते हैं। ज़्यादातर घर पे रहना उनको पसंद होता है। और सेकंडली उनमें जो स्पेशली आज के टाइम में जो उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो जो हैं वो एडिक्टेड होते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन से एडिक्टेड होते हैं, सोशल मीडिया के साथ एडिक्टेड होते हैं, मतलब सोशल मीडिया को वो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। यानी उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है, कुछ भी होता है, वो पूरा सोशल मीडिया पे ही होता है। उनका कोई फ़िज़िकल फ्रेंड वगैरह नहीं होते कि वो सर्कल में जाएँ, बैठें। अगर होते भी हैं तो उनको उस सर्कल में ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता। वो थोड़ा-सा टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं, एंड देन उसके बाद फिर दोबारा अपनी उसी पुरानी उसी दुनिया में, वो उनको जिस तरह कुएँ का मेंढक होता है ना, उसको एक कुआँ अपनी पूरी दुनिया नज़र आ रहा होता है। बाहर कुएँ से बाहर वो निकलता ही नहीं है। तो जो ओवरथिंकर्स होते हैं, मैंने उनको यही देखा है उनमें प्रॉब्लम, कि ज़्यादातर उनकी जो दुनिया होती है वो एक कुआँ होता है, एक छोटा-सा कुआँ होता है। तो उन्होंने एक मतलब एक कुएँ को, एक बबल में वो रह रहे होते हैं, और उसको पूरी की पूरी अपनी दुनिया समझ रहे होते हैं कि यही हमारी दुनिया है, और उससे आगे वो सोच ही नहीं रहे होते, और उसी सर्कल के अंदर रहकर वो कंटिन्यूअसली अपने प्रॉब्लम्स को फोकस करे जा रहे होते हैं, करे जा रहे होते हैं। और ओवरथिंकर्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये लोग अपने प्रॉब्लम शेयर भी नहीं करते किसी के साथ। ये अपने ही अंदर-अंदर अपने प्रॉब्लम्स को बैठकर सोच रहे होते हैं, और खुद ही सॉल्यूशन निकालते हैं। जवाब भी इनके पास खुद होता है, सवाल भी इनके पास खुद होता है। अच्छा, जिन लोगों में ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं देखी, उनमें सबसे पहला जो फैक्टर मैंने नोटिस किया वो ये था कि ये लोग बड़े सोशली एक्टिव होते हैं। सोशली मोबाइल फ़ोन पे नहीं, फिज़िकली सोशली बड़े एक्टिव होते हैं। मतलब दोस्तों से मिलना-जुलना, बाहर जाना, ज़्यादातर ये लोग टाइम बाहर बाहर स्पेंड करते हैं। अच्छा, इंसान के अंदर ना एक नेचुरल, आप इसके अंदर एक फैक्टर है कि इंसान जब इंसान के साथ फिज़िकली मिलता है ना, किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ बैठता है या क्या, तो उसे ज़्यादा उसका टेंशन, उसका स्ट्रेस रिलीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू सोशल मीडिया पे बात करने से, या किसी मैसेज वगैरह पे दोस्त से बात करने से। तो फिज़िकली जब आप किसी दोस्त के साथ मिलते हो, किसी फैमिली मेंबर के साथ बैठ के बात करते हो, मैंने तो ये नोटिस किया है कि जब आप फैमिली के साथ बैठकर बातचीत करते हो, फैमिली के साथ बैठकर डिस्कशन करते हो, तो वहाँ पर आपका जो स्ट्रेस रिलीज़ होता है, वहाँ पर आपको जो एक फ़ील हो रहा होता है, एक वाइब्स आ रही होती हैं, वो बहुत ज़बरदस्त वाइब्स होती हैं, और उसमें आपकी ओवरथिंकिंग वगैरह सब खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले के टाइम में अगर आप अपने आपके घर में कोई बड़े-बूढ़े हैं तो आप उनसे पूछोगे, तो ओल्डन टाइम्स में क्या हुआ करता था कि जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो खाने पे और वैसे भी नॉर्मली, मतलब कज़िन्स वगैरह सारे चाचा-ताया एक ही घर में रह रहे होते थे।
तो वो डिस्कशन ज़्यादा होती रहती थी बातचीत में, हर चीज़ में। तो उसमें ये फ़ायदा होता था कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती थी या कुछ भी, तो उसकी सॉल्यूशन फटाक से निकल आती थी। क्यों? क्योंकि आप सारे के सारे जो फैमिली मेंबर्स होते थे, वो साथ होते थे। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी उसमें। लेकिन आजकल क्या है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे पास बहुत कम हो चुका है, और प्लस में जो हमारी न्यू जनरेशन है, वो तो बिल्कुल ही आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन्स और सोशल मीडिया से एडिक्टेड है। तो वो अपने प्रॉब्लम शेयर भी नहीं करते, एंड वो यही सोचते हैं कि जो हमारा जो सॉल्यूशन है या जो हम हैं, हमसे ज़्यादा अकल किसी के पास है नहीं। और यहीं पे जो है ड्रॉबैक है कि आप अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं, जब तक शेयर नहीं करेंगे, देखिए जो बात आपके अंदर है, वो अंदर ही अंदर आपको घुटती रहती है। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी, तब तक आपका दिल हल्का होगा ही नहीं, और आपका माइंड भी हल्का नहीं होगा। तो जो मैंने जो मैं मतलब बात मैं कर रहा था कि जो लोग मैंने देखे हैं ज़्यादातर, जो मतलब ओवरथिंकर्स नहीं होते, तो उनमें ये फैक्टर मैंने बहुत देखा है। सोशली बड़े एक्टिव होते हैं, और वो मतलब ज़्यादा उनको घूमना-फिरना बाहर, मतलब एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं। तो अपनी बातों को भी जल्दी वो दिल पे कोई बात रखते नहीं, अंदर नहीं रखते, और वो जो भी बात होती है मुँह पे बोल देते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो वो ज़्यादा ओवरथिंकिंग में जाते ही नहीं हैं। अच्छा, ओवरथिंकिंग ऐसा नहीं कि ओवरथिंकिंग जो है कोई बुरी चीज़ है। ओवरथिंकिंग करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। अगर ओवरथिंकिंग करके आप किसी सॉल्यूशन तक पहुँच रहे हो, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो मुसलसल, और आप किसी सॉल्यूशन पर भी नहीं पहुँच पा रहे, तो वो प्रॉब्लम है कि आप मुसलसल एक चीज़ को सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। अच्छा, होता क्या है कि जो लोग आपने देखे होंगे कि जो हमारी लाइफ में कोई ऐसा बैड इवेंट होता है, जो माज़ी में गुज़रा होता है, उसको हम भूलना चाह रहे होते हैं, तो हम उसको अक्सर भूल नहीं पा रहे होते हैं। वो हमें बार-बार जो है, हमारे माइंड में वो चीज़ हमें याद ही होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी चीज़ को भूलने की कोशिश करते हैं, तो आप उस चीज़ को अनकॉन्शियसली उस चीज़ को बार-बार अपने माइंड में रिमाइंड कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हो कि ये बात मैं भूलना चाहता हूँ, ये बात मैं भूलना चाहता हूँ। लेकिन भूलने के बजाय आप बार-बार उस चीज़ को याद कर रहे होते हो। तो अगर आप किसी चीज़ को भूलना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप उस चीज़ को याद ही ना करो। आप भी अपने माइंड को बताओ ही नहीं कि मुझे भूलना है। आप खुद को बिज़ी कर दें, आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर दें, क्योंकि आपका माइंड जो है ना, ये आपने देखा है कि इंसान जब से पैदा होता है ना, मरने तक, दिमाग का काम है सोचना, तो ये सोचता ही रहता है। तो अगर आप इसको सही डायरेक्शन में सोच नहीं दोगे कि भाई ये सोच ले, तो ये कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा। ये अपना काम बंद नहीं करता, नींद में भी ये सोचता ही रहता है। तो जब तक आप इसको सही जो है डायरेक्शन नहीं देंगे कि यार कुछ अच्छा सोच लो, या आप इसको कोई टास्क नहीं देंगे, तो ये सोचता ही रहेगा, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, क्योंकि इसका काम है करना। तो जिस तरह टाँगों का काम होता है चलना, दिमाग का काम है सोचते रहना। तो अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग सही सोचे, सही काम करे, तो आप इसको कोई टास्क दे दो, कोई अपने फ़ायदे की कोई चीज़ दे दो। आप अपने काम की चीज़ दे दो, आपको उसमें हेल्प करेगा। थैंक यू।